हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज हमारा सीटेट का ये पहला क्लास है और आज के इस क्लास में मैं आप लोग को सीडीपी यानी बाल विकास का एमसीक्यू कराने वाला हूं, जो कि दोस्तों बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन होगा। तो यहां से भी आप लोग बहुत सारा प्रश्न को देख पाएंगे एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला नंबर का सवाल। तो पहला नंबर का सवाल आप लोग के पास ये है कि किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है 16 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में या फिर 6 वर्ष की उम्र में। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस उम्र के बच्चे में दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित का ज्ञान हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 वर्ष की उम्र में बच्चा में क्या हो जाता है, दिन, दिनांक और क्षेत्रफल का ज्ञान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेलकूद का मैदान या फिर सुंदर विद्यालय भवन। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खेलकूद का मैदान बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमानी होते हैं, यह कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है जब दोस्तों दोनों में तुलना किया जाता है उसकी बुद्धि का। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है दोस्तों, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे या फिर पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि अब शिक्षा हो गई है शिक्षक केंद्रित यानी टीचर सेंटर्ड, विद्यालय केंद्रित यानी स्कूल सेंटर्ड, मित्र केंद्रित यानी फ्रेंड सेंटर्ड या फिर बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अब शिक्षा हो गई है बाल केंद्रित। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक द्वारा, लिखित एवं मौखिक द्वारा या फिर गृह परीक्षा द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सतत एवं व्यापक द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक प्रभाव या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी परिवार का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में है कि किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, ये क नहीं है, ये आप लोग का का है। ठीक है, तो किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, दायित्व है, ईमानदारी है, सहभागिता है या फिर आज्ञाकारिता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आज्ञाकारिता होता है किसी भी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं एंड 9 में आप लोग का सवाल है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 से 11 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं एंड 10 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी किशोरावस्था। और किशोरावस्था का जो एज होता है दोस्तों वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों आप लोग का 11 से लेकर 18 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या फिर सामाजिक विकास से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यानी नैतिक विकास। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं एंड 12 में आप लोग का सवाल है कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 14 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि जन्म के समय शिशु रोता है भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या फिर भूख के कारण। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जन्म के समय शिशु क्यों रोता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वातावरण के परिवर्तन के कारण जन्म के समय शिशु रोता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है 5 वर्ष की उम्र में, 2 वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में या फिर 4 वर्ष की उम्र में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 5 वर्ष की उम्र में बालक जो है रंगों की पहचान कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है 4, 3, 2 या फिर 5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है कार्लसनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हॉडलॉक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्किनर। ठीक है, इसका पूरा नाम है आप लोग का BF स्किनर। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग का सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है या फिर सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यानी बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है यानी कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता की भावना का या फिर तटस्थता की भावना का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सहयोग की भावना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं एंड 19 में आप लोग का सवाल है कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या फिर व्यक्तिगत रूप से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोगों के बीच विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग का सवाल है कि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वो एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो या फिर ये सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब ये तीनों उसका सही से होता है। ठीक है, यानी एक आदर्श जीवन जीता भी हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी भी करता हो और प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में वो एबिलिटी भी हो यानी सक्षम भी हो।
क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं एंड 21 में आप लोग का सवाल है कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या फिर बाल्यावस्था को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाल्यावस्था को कहा जाता है स्फूर्ति अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग का सवाल है कि वर्णमाला की पहचान डैश उम्र की आयु में शुरू होती है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है 6 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में या फिर 3 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्णमाला की पहचान बच्चों में क्या होता है 3 वर्ष की आयु में शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग का सवाल है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या फिर भाषा का विकास है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग कीजिएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो मानसिक विकास क्या है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग का सवाल है कि शैशवावस्था का मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग का सवाल है कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या फिर बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग कीजिएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी एक अध्यापक की दृष्टि से प्रत्येक बच्चा सीख सकता है और यही दोस्तों इस कथन का क्या है? सर्वोत्तम है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में आप लोग का सवाल है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण के सिद्धांत से, अंत क्रिया का सिद्धांत से, अंत संबंध का सिद्धांत से या फिर निरंतरता का सिद्धांत से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग का सवाल है कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या फिर खुद करके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खुद करके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोग का सवाल है कि बुद्धि का संबंध किससे है। ऑप्शन 1 में है आप लोग का आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आकार व भार से बुद्धि का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोग का सवाल है कि बुद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में क्या संबंध है। वे एक दूसरे के विरोधी हैं, वे एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वे एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और यही दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या फिर ये सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य स्नेह, विश्वास और सम्मान का संबंध होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जो कि दोस्तों बिल्कुल ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था और यहाँ से दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन जो है 100% आप लोग को देखने मिलेगा, चाहे दोस्तों आप लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।